नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रोदेवम विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे कि किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो आप प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते हैं, यह वीडियो तुला लग्न वालों के लिए है, तो सबसे पहले तुला लग्न वालों में आपके अपने बारे में चर्चा करूँगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो तुला लग्न वालों के लिए 2026 धीरे-धीरे अंदर से बहुत मैच्योरिटी लाने वाला होगा। शनि सीधे लग्न पर गोचर नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी दृष्टि
एस्पेक्ट आपको ज़्यादा ज़िम्मेदार और आपके दृष्टिकोण में ज़्यादा गंभीरता लाने वाली होगी। तो वर्ष के पहले 6 महीनों में आप काम और अपने स हेल्थ रूटीन की वजह से मानसिक रूप से थोड़ा-सा व्यस्त और दबाव महसूस करेंगे। लेकिन दूसरे जो छमाही आएगी, उसमें गुरु के जो है आपके भावनात्मक संतुलन को, इमोशनल बैलेंस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने से आपका आत्मविश्वास बहुत बेहतर होने वाला है। अगर आप अपने अनुशासन और अपने आराम दोनों को, अनुशासन और चार्जिंग सिस्टम को बनाए रखेंगे, तो स्वास्थ्य आपका स्थिर रहेगा। बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अनुशासन की ज़रूरत रहेगी। अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे आपके पैसे-रुपए की, धन की, आपके परिवार के बारे में और आपकी वाणी के बारे में, हाउ यू स्पीक। तो वित्तीय मामलों में धीरे-धीरे तुला लग्न वालों आपका सुधार इस वर्ष दिखने लगेगा और जो गुरु की बहुत ही सपोर्टिव आपकी दृष्टि आपकी पड़ रही है, वो आपकी आय को स्थिर करने में मदद करेगी, खासकर वर्ष के मध्य के बाद। शनि जो है अब शनि की आपके लिए मैसेज है कि खर्चों को कंट्रोल करो और परिवार की ज़िम्मेदारियों को ज़िम्मेदारी से सँभालो और ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो वाणी, बातचीत करने की शैली वो जो है ऐसी हो जाए कि बहुत सोच समझ करके और बहुत ही संतुलित ढंग से, मैच्योर ढंग से बोलेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि लंबे समय से जो परिवार के बीच में मसले हैं, उनको सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। बचत अचानक कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे आप देखते हैं कि बचत आपकी बढ़ेगी। अब मैं बात करूँगा तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव की, यानी भाई-बहनों के बारे में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, आपके मूवमेंट्स के बारे में, आपके प्रयासों के बारे में, आपके शौर्य के बारे में। तो यह जो है आपके विकास का ये जो तृतीय भाव है आपके विकास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनने वाला है। मिथुन राशि में गुरु जो है पहली छमाही में आपके संवाद की शैली, आपकी लेखन शैली, आपकी मार्केटिंग और आपके जो सारे प्रयास हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाले ये हैं। और हिम्मत तो आपकी बढ़ेगी ही और आपकी प्रयासों के जो है परिणाम भी दिखने लगेंगे। भाई-बहनों के रिश्ते थोड़ा-सा सहयोग दीजिएगा, बहुत अच्छे होने वाले हैं और शनि यह निश्चित करेगा, सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो अगर लगातार कोशिश है, तो उससे कुछ चमत्कार से बहुत बड़ी सफलता मिले। तो लगातार प्रयास करते रहिएगा। अब मैं बात करूँगा आपकी कुंडली के चौथे भाव की, यानी घर के बारे में, आपकी माँ के बारे में, आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और आंतरिक खुशी के बारे में। तो घर में शांति के लिए बहुत ही धैर्य की इस वर्ष ज़रूरत होगी। शनि का जो प्रभाव है, आपको घर, माँ या संपत्ति के मामलों में ज़्यादा ज़िम्मेदार बनाने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा-सा भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन वर्ष के दूसरे छमाही में स्थिरता अच्छी होती हुई दिख रही है और घर या वाहन, गाड़ियों से जुड़े हुए लंबे समय के फैसले आपको बहुत ही लाभ पहुँचाने वाले हैं और जो आपने पहले कर रखे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा तरह-तरह की सिक्योरिटी देने वाले हैं। पुरानी प्रॉपर्टीज़ खरीदी अचानक आपको लगेगा, अरे! ये तो कमाल हो गया। अब मैं बात करूँगा आपके बच्चों के बारे में, आपकी रचनात्मकता के बारे में, आपके जुआ शेयर मार्केट के बारे में और सबसे बड़ी बात आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंध रोमांटिक होने के बजाय प्रैक्टिकल होने वाले हैं। गुरु जो है आपको सीखने, सिखाने और बौद्धिक रचनात्मकता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी को। अब बच्चों से जुड़े मामलों पर ध्यान और थोड़ा धैर्य की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब उम्मीदें आपकी यथार्थपरक हो जाएँगी, तो आपकी रचनात्मकता का अभिव्यक्ति जो है बहुत ही सुंदर होने वाली है। इस वर्ष आपकी भावनात्मक मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और आप एकदम अलग से व्यक्ति निखर कर के आएँगे। अब मैं बात करूँगा छठे भाव की, जहाँ से देखा जाता है आपका ऋण यानी कर्ज, आपकी बीमारियाँ और आपकी नौकरी, आपके कानूनी मसले। यहाँ पर शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी प्रतियोगिता और चुनौतियों से निपटने के लिए आपको शक्ति भी मिलने वाली है। यह वर्ष जो है कर्ज चुकाने और सेहत से जुड़ी आदतों को ठीक करने के लिए अच्छा है। आपका जो दिनचर्या है, आपका अनुशासन और आपका भावनात्मक संतुलन अगर इसको ध्यान दे देंगे, तो आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य बहुत ही सुधरने वाला है। अब मैं बात करूँगा आपकी पार्टनरशिप की, विवाह की,
जो है और पार्टनरशिप हर तरह की जीवन में जो वैवाहिक वाला पार्टनरशिप और बिज़नेस वाला पार्टनरशिप और ख़ासकर और दूसरी वाला जो है आपकी व्यवसाय पे। तो कुंभ राशि में जो राहु इस घर को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है। कुंभ राशि में बैठ कर के रिश्ते थोड़ा-सा अलग टाइप के बनेंगे या बड़ी अजीब-सी उनमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। विवाहित लोग के लिए अगर थोड़ा-सा कम्युनिकेशन अगर आपका कमज़ोर है, तो गलतफ़हमियाँ भी हो सकती है। आपकी व्यावसायिक पार्टनरशिप के लिए, साझेदारी के लिए यह वर्ष बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि साफ़गोई रखें और पारदर्शिता रखें। अगर नहीं रखेंगे तो समस्याएँ आ सकती है। अब बिना सोचे-समझे किए गए किसी व्यवसाय में कमिटमेंट से बचें। पार्टनर से भी और ऐसे भी अगर सोचा-समझा कोई कमिटमेंट कर लिया तो आपके लिए बहुत बोझिला होने वाला है। अब मैं बात करूँगा आपकी कुंडली का अष्टम भाव जो बताता है अचानक सरप्राइज़ जो होकर के आश्चर्यजनक जो घटनाएँ अचानक घट जाती हैं और आपके ट्रांसफ़ॉर्मेशन को बताता है। इस वर्ष का जो दूसरा छमाही है वो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बहुत सारे बदलाव लाने वाली है। कर्क राशि में बृहस्पति आपको डर से अंदरूनी जो डर हैं उन सब से मुक्ति दिलाने वाली है और अंदरूनी आपको ताकत देने वाली है। अचानक आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो सकते हैं लेकिन वे आखिर में आपको बेहतर बनने और ज़्यादा मजबूत बनने में मदद करेंगे। आध्यात्मिकता या आपकी और इस जैसे विषय जो भी हैं ज्योतिष, वास्तु इन सब चीज़ों से न्यूमरोलॉजी इन सब में आपकी दिलचस्पी अचानक बढ़ सकती है। अब मैं बात करूँगा 9 भाव की, जिसे कहा जाता है भाग्य देखा जाता है आपका भाग्य भाव है, तो भाग्य देखा जाता है, आपके पिता, मेंटर्स, गाइड आपके और धार्मिक मामलों को भी देखा जाता है और न्यायपालिका को भी देखा जाता है। तो मैं साफ-साफ देख रहा हूँ कि आपका भाग्य धीरे-धीरे और लगातार जो है अच्छा होता जा रहा है और शनि का जो संदेश है आपके लिए कि आपकी किस्मत, आपका भाग्य अनुशासन और सही कोशिशों से ही बनने वाला है। इस वर्ष इस बात का ध्यान रखिएगा पिता या गुरुओं के साथ रिश्ते में ज़िम्मेदारी की ज़रूरत हो सकती है। आध्यात्मिक विश्वास आपके जो है थोड़ा-सा अंधविश्वास से हट करके व्यावहारिक और मजबूत होने वाले हैं और आपको अंत में लाभ ही देने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाले हैं। अब मैं बात करूँगा सबसे महत्वपूर्ण जो भाव माना जाता है आज के दिन में, यह है आपके स्टेटस का, अथॉरिटी का 10वां भाव, आपके करियर का, आपके प्रमोशन और विकास का। तो इस वर्ष करियर ग्रोथ जो है, एक तो स्थिर है, कोई चमत्कार नहीं दिख रहा हूँ, कोई बहुत ऊँचा-नीचा नहीं दिख रहा हूँ और उसमें मेहनत भी लगती हुई दिख रही है। क्योंकि शनि जो है लंबी जल्दी सफलता के बजाय लंबे समय तक स्थिरता का को जो है देना चाहते हैं आपको। अब गुरु महाराज जो है सीखने और नेटवर्किंग के ज़रिए इनडायरेक्टली करियर ग्रोथ में आपको मदद करने वाले हैं। पहचान धीरे-धीरे मिलेगी और खासकर साल के अंतिम हिस्से में। अब बात कर रहे हैं आपके सामाजिक जो सर्किल है, सोशल सर्किल है, आपके मित्र लोग हैं, आपके बड़े भाई-बहन हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं और आपका इनकम पैटर्न यानी आय का तरीका। तो गुरु महाराज जो है नेटवर्क और लंबे समय के रिश्तों से आपको फ़ायदा दिलवाने वाले हैं। ख़ासकर पहली छमाही में जो है आय धीरे-धीरे आपकी बढ़ेगी, सोशल सर्किल बदल जाएगा, लेकिन जो उसका रिफ़ाइनमेंट ही होने वाला है और वर्ष के अंत तक जो है आप जो भी आपने लक्ष्य जीवन के बनाए होंगे जो है और सोच रहे होंगे ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो धीरे-धीरे आपको लगेगा कि आप उसके नज़दीक जा रहे हैं। अब बात करूँगा मैं आपके खर्च की, व्यय की, बंधनों की, आपके विदेशी रिश्तों की और जो है बेडरूम प्लेज़र की, इन सब चीज़ों की। तो इस वर्ष आप जान लीजिए आपके खर्चों पर बहुत ही नियंत्रण की ज़रूरत है, ख़ासकर आपके स्वास्थ्य से संबंधित और ज़िम्मेदारियों से जुड़े खर्चों पर। शनि का संदेश है कि हर खर्च का बजट बनाइए और नियंत्रण करिए। अब और गुरु महाराज जो है आध्यात्मिक कामों, ध्यान और भावनात्मक सफाई में आपकी मदद करने वाले हैं। विदेशी कनेक्शन चुपचाप बन सकते हैं, जिससे तुरंत फ़ायदे के बजाय सीखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, तो इस वर्ष का जो है अगर हम अलग-अलग भागों में बाँटते हैं, तो किस तरह रहेगा? तो जनवरी से मार्च को अगर हम देखेंगे, तो जो आपकी वर्ष की शुरुआत है, वो वैवाहिक जीवन में और बिज़नेस पार्टनरशिप में भी कड़ी परीक्षाओं के साथ आपकी शुरुआत होने वाली हैं। गलतफ़हमियाँ, भावनात्मक दूरी और भरोसे की जो है समस्याएँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और अंदरूनी आपको भ्रम भी हो सकता है। अंदर से सोचते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इस तरह होगा। प्रयासों के बावजूद करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, परिवार की चिंताएँ आपके सामने आएगी और आपकी
तनाव के कारण जो है मैं निश्चित बता रहा हूँ थोड़ा-सा कई स्वास्थ्य समस्याएँ आ सकती हैं, इसलिए तनाव पर ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी इस वर्ष आ सकते हैं स्वास्थ्य के, जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ न छोड़ें। अब मैं बात करूँगा अप्रैल से अगस्त की। यह बहुत ही सुधार वाला फ़ेज़ है इसमें जिसमें आपके हर तरह से सुधार आएगा। आपको लगेगा कि इलाज हो रहा है आपका, तो रिश्ते स्थिर हो जाएँगे और संवाद आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाए और अच्छा हो जाएगा। अब पार्टनरशिप जो भी साझेदारियाँ हैं, वो आपकी जो है सपोर्टिव बन जाएँगी, सहायता वाली हो जाएँगी। करियर को जो है आपकी दिशा और दशा मतलब वापस जो है मिल जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ने वाला होगा। घर में शांति लौटती दिखाई देगी और भाग्य महाराज जो है धीरे-धीरे नए दरवाजे आपके लिए खोलने लगेंगे। अब मैं बात करूँगा सितंबर से दिसंबर की, जो आखिरी दौर है वो अहम और फ़ायदेमंद है। प्रमोशन, लीडरशिप, बिज़नेस बढ़ाने या विदेशी लिंक से करियर में तरक्की होती हुई दिख रही है। इन सब पर ध्यान दीजिएगा, ख़ासकर विदेशी संबंधों पे, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं, विदेशों में नौकरी का संभावनाएँ देख सकते हैं। ज़्यादा जो है आपकी आय बढ़ेगी और बचत भी जो है बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए आपकी वित्तीय स्थिति फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन मजबूत होती हुई दिख रही है और रिश्ते गहरे और पक्के बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस वर्ष का निष्कर्ष अंत में क्या निकला कि फ़ोकस जो है आपका रहना चाहिए अनुशासन पर, अपने स्वास्थ्य सुधार पर और रिश्तों में स्पष्टता पर। अगर इसको करेंगे तो बहुत अच्छा जीवन आपका बनने वाला है। शनि का महाराज का संदेश आपके लिए है कि कड़ी मेहनत करनी है, ज़िम्मेदारियों पर लेती रहना है और लंबे समय तक ऐसा काम करना है कि लंबे समय तक स्थिरता आपके जीवन में बनी रहे। राहु जो है एकदम जो है अजीबो-गरीब पार्टनरशिप आपके ला सकते हैं या रिश्ते एकदम अजीब से बना सकते हैं और रिश्तों में अचानक बदलाव भी ला सकते हैं। अब बृहस्पति जो कह रहे हैं कि धीरे-धीरे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, लाभ बढ़ती रहेगी। अब भावनात्मक आपके अंदर बहुत ही अच्छाइयाँ आने वाली हैं और आंतरिक विकास ऐसे होगा जैसे कोई फूल खिल रहा है। तो 2026 तुला राशि वालों के लिए गंभीरता और संतुलन का वर्ष है, जो आपको धैर्य, स्पष्टता और अनुशासित प्रयास से एक स्थिर जीवन बनाने में बहुत ही आपकी सहायता करने वाला है। तो यह रहा तुला लग्न वालों के लिए और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो के अंत में फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग आपकी सहायता करना चाहते हैं। अगर आपको अपना लग्न शुद्ध नहीं मालूम है, तो आप अपना जन्म का समय, स्थान और दिनांक लिख कर के कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजिएगा। हमारी टीम आपको एकदम शुद्ध लग्न गणना करके आपको सूचित करेगी, जिससे आप अपना भविष्यफल अच्छी तरह जान सकें। और दूसरी बात आपकी कुंडली जो अनोखी है, हर व्यक्ति की कुंडली अपने आप अनोखी होती है, उसके अनुसार आपने इस वर्ष को सुनियोजित विकास करना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना, किन नहीं ध्यान देना, कौन-सी चीज़ कब होगी, तो वो एकदम विशेष रूप से अपने लिए तो आप हमारी सहायता ले सकते हैं। अष्टोदेवम जो आज विश्व का सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और वैज्ञानिक जो है ज्योतिष संस्था बन चुकी है, उसको आपकी सहायता करने में कोई जो है वो जो है हमें क नहीं है कि नहीं करेंगे, हम निश्चित करेंगे आपको जीवन के उस पार ले जाएँगे, जहाँ आपको लगेगा जीवन का आनंद यहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गूगल पे कहीं भी एस्ट्रोदेव के बारे में खोजेंगे, तो यही आपको मिलेगा कि अरे वाह! ये लोग कितना जीवन बदल देते हैं। तो अपने जीवन बदलने के लिए संपर्क करने में नीचे हमारे जो है आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारी हेल्पलाइन और हमारा जो है ईमेल लिखा हुआ है, संपर्क कीजिए। हमें हमें आपको जीवन को आपको कठिनाइयों से उबारने में बहुत ही प्रसन्नता होगी। मैं आपको वर्ष 2026 के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और शुभ आशीर्वाद। मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव.com से।